सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक उस समय हेड पुजारी थे जगन्नाथ मंदिर के और बहुत ही विद्वान थे। वैसे उनको बृहस्पति का अवतार बताया जाता है। बृहस्पति आप जानते हैं ना, जो देवताओं के गुरु, उनके अवतार बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु के लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, संन्यास लेकर आए जगन्नाथपुरी धाम में, तो वो एक जगह है अट्ठर नला बोलते हैं, उसमें 18 गेट्स है। हाँ, उसका भी कुछ वैशिष्ट्य है। तो वहाँ से महाप्रभु सभी उनके जो पार्षद थे उनको छोड़ के दौड़ने लगे। तो दौड़ दौड़ के आके महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में घुसे और घुस के जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन किए तो तुरंत जो है वहीं पे गिर पड़े। तो गिर पड़े तो सब लोग देखे कि ये तो दर्शन करते ही तो चला गया। तो सब लोग कुछ करना चाहते थे कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो देखे कि शरीर में तो कुछ है नहीं, बट नाक के पास थोड़ा धीरे हल्का सा श्वास चल रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है यहाँ से यहाँ तो रहते थे और मंदिर जाने के लिए उनका एक सुड़ंग था। मतलब ऐसे ही अब जानते हैं पुजारी तो कितना शुद्ध से जाते हैं ना, तो इसलिए उनका एक सुड़ंग था। तो उन्होंने क्या किए कि महाप्रभु को अपने सर्वेंट के द्वारा उस सुड़ंग से ले आए, लाके यहाँ पे पहुँचाए और महाप्रभु पड़े हुए हैं। तो महाप्रभु के जो पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु और बाकी सब जो है आके ढूंढने लगे जगन्नाथ मंदिर में, कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। तब जो कहे कि ऐसे रूप में एक व्यक्ति को देखे थे क्या? अरे हाँ वो तो देखा है, देख के ही गिर पड़ा। तो कहाँ गया हो? तो बोले कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे गए। तो फिर तो सारे नित्यानंद प्रभु और बाकी जो पार्षद है यहाँ आते हैं और आके तुमुल सुर में कीर्तन करते हैं। और जैसे ही तुमुल सुर में कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु फिर उठ जाते हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको अपनी विद्वता का अहंकार था। जैसे सारे मायावादी जो है सिद्धांती वो था उनके पास, तो वो उनको ना बड़ा महाप्रभु के ऊपर उनको एक करुणा आया। दैट इज़ फॉल्स कंपैशन कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा है, इतने छोटे उम्र में सन्यास ले लिया है, इसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ होगा, इसको मुझे शिक्षा देना चाहिए ताकि जो है ये क्या है आगे जाके मतलब सन्यास में कम से कम टिक जाए। ऐसे मतलब उनके मन में आया। तो उन्होंने महाप्रभु कहा कि मैं ना आपको शिक्षा देना चाहता हूँ। महाप्रभु का अच्छा, बोले ठीक है, कब से शुरू करें? तो कल से शुरू करते हैं, मैं 7 दिन का आपको टीचिंग्स दूंगा। तो महाप्रभु कहा ठीक है। तो महाप्रभु आए और वो 7 दिन अपना बोलते गए। तो आखिर में 7 दिन के बाद अब महाप्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं। तो 7 दिन के बाद महाप्रभु को पूछे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप कुछ बोलो तो सही, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर महाप्रभु अपना वचन खोले, बोले ऐसा है कि ये जो संस्कृत है इसको तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसका जो व्याख्या आप कर रहे हैं वो मेरे समझ से बाहर है। तो और बोले इसमें काफ़ी दोष है जो आप बोल रहे हैं। सारों ने अच्छा, पहली बार कोई जो है मेरे परपट पे दोष कह रहा है। फिर महाप्रभु जो है अपना उनको बताया कि कैसे कहाँ पे सब गलती है, सब बताए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो फिर एकदम हैरान हो गए। अरे इतने कम उम्र में
इसको ये इतना विद्वान कैसे हो सकता है। फिर सार्वभौमाचार्य को महाप्रभु एक बोले कि एक आत्मरामाय मुनया ऐसे करके भागवत में एक श्लोक आता है, आत्मराम, भगवान को आत्मराम कहा जाता है। तो सार्वभौमाचार्य को महाप्रभु कहे कि ये जो आत्मा राम है, इस आत्मा राम का आप जो है कुछ मीनिंग बताइए। तो सार्वभौमाचार्य कुल मिलाकर 9 मीनिंग बताए इसमें। तो फिर सार्वभौमाचार्य के आप बताइए। तो महाप्रभु वो 9 मीनिंग को बिना टच करते हुए 60 मीनिंग बताए आत्माराम जो उस शब्द का। तो सार्वभौमाचार्य समझ गए कि ये ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता, ये कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो समझ गए कि परम भगवान है। तो बोले कि आप अपना स्वरूप दिखाइए, मैं जान गया हूँ कि आप हो ही नहीं सकते ऐसे। कोई एक साधारण मनुष्य जो है इस प्रकार का व्याख्या दे ही नहीं सकता। तो फिर महाप्रभु उनको षड्भुज रूप दिखाए। कौन सा रूप? षड्भुज, 6 भुजा। 2 भुजा था भगवान राम का, 2 भुजा था भगवान कृष्ण का, और 2 भुजा था सन्यासी का। तो षड्भुज रूप दिखाए। और उसके बाद फिर दूसरे दिन सार्वभौमाचार्य जो है वो भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए, और फिर वो भी कीर्तन करने लग गए और सभी को जो है महाप्रभु के प्रति उन्होंने आकर्षित किए। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो है ना, महाप्रभु 2 प्रकार के प्रीचिंग करते थे, एक क्लास प्रीचिंग और एक मास प्रीचिंग। तो मास प्रीचिंग में महाप्रभु क्या करते थे? संकीर्तन करते थे। बट क्लास प्रीचिंग में महाप्रभु क्या करते थे कि एक बड़े बड़े व्यक्ति को बोल्ड कर देते थे। सार्वभौमाचार्य जो है वो थे कौन? हेड पुजारी। और सार्वभौमाचार्य जो कहेंगे महाराज प्रतापरुद्र देव उसको मानेंगे, क्यों? हेड पुजारी है। और महाराज प्रतापरुद्र अगर मानेंगे पूरा उड़ीसा मानेगा, समझ गए ना। तो महाप्रभु उसको क्या कर दिए? बोल्ड कर दिए। अब पूरा उड़ीसा जो है वो महाप्रभु के फॉलोअर बन गए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। इसी प्रकार महाप्रभु गए, बनारस गए। बनारस में थे प्रकाश आनंद सरस्वती, और प्रकाश आनंद सरस्वती के 10,000 सन्यासी शिष्य थे। 10,000 सन्यासी शिष्य थे। और महाप्रभु क्या किए? उसको बोल्ड कर दिए वहाँ पे। तो उसके 10,000 सन्यासी शिष्य जो है वो वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए। और पूरा बनारस जो है में गली गली में हरिनाम संकीर्तन गूंजने लगा। हरिनाम संकीर्तन की। तो आप जगन्नाथ मंदिर में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 जगह में चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज रूप है, षड्भुज रूप का पूजा हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह भी है जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ पे आप लोग एंट्री करते हैं ना, उसी के जस्ट ऑपोजिट में चैतन्य महाप्रभु का चरण है वहाँ पे। और जहाँ से जो लाइन बन रहा है जाने के लिए, तो वहीं पे राइट साइड में देखेंगे एक लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु मंदिर लिखा हुआ है, वहाँ पे भी महाप्रभु का है। और दूसरा पश्चिम द्वार में भी एक महाप्रभु का बड़ा जो है षड्भुज रूप है। तो षड्भुज गौरांग की, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।